तो गाजा में जो लोग घायल हो रहे हैं, अब उनका इलाज मिस्र में मुमकिन हो पाएगा। जंग के बीच पीएम नेतन्याहू ने दे दी चेतावनी, जीत तक हमारी जंग जारी रहेगी। एक बार फिर दोहराया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। आगे कठिन और लंबी लड़ाई लड़ी जानी है, ये कह रहे हैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। हमले में अब तक 8,796 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा में मरने वालों की संख्या अब 8,796 तक पहुंच चुकी है और गाजा के तमाम अधिकारियों का ये कहना है कि इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी मौजूद हैं। 8,796 तक पहुंचा है जो जंग अभी चल रही है इजराइल और हमास के बीच, उसमें गाजा में मरने वालों की मौत का आंकड़ा। और इस बीच बड़ी खबर और तस्वीर आप तक पहुंचा दें, जहां आईडीएफ ने खान यूनिस में पर्चे गिराए हैं। दक्षिण गाजा में एयरक्राफ्ट से ये पर्चे गिराए गए हैं। तो लगातार आईडीएफ की तरफ से कुछ पर्चे गिराए जा रहे हैं, जिसमें कुछ ना कुछ अपील की जा रही है। दक्षिणी गाजा में विमान से पर्चे गिराए जाने की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आईडीएफ लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो इन इलाकों को छोड़कर सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। साथ ही साथ हमास के लड़ाके कहां छिपे हैं, इसकी जानकारी देने की अपील भी की जा रही है। और इसी सिलसिले में पर्चे फेंककर लोगों से अलग अलग अपील की जा रही है। और वहीं नॉर्थ गाजा में इजराइल का हमला हुआ है। शिफा अस्पताल के पास इजराइल की तरफ से हमला हुआ। आईडीएफ के हमले के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। अस्पताल को कोई नुकसान नहीं हुआ है इस हमले में, ये जानकारी दी गई है। शिफा अस्पताल के बिल्कुल पास आईडीएफ का जोरदार हमला हुआ है, लेकिन इसमें अस्पताल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की है कि हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन और तेज हो गया है। पेंटागन ने कहा है कि गाजा में अमेरिकी कमांडो मौजूद हैं। हमास की कैद से बंधकों को रिहा करा कर ही रहेंगे, कहना है पेंटागन का। बंधकों की लोकेशन तलाश रही है अमेरिकी फोर्स। स्पेशल कमांडो मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं लगातार किस तरह से बंधकों को छुड़ाया जा सके। पेंटागन का यह भी कहना कि हर हाल में बंधकों को छुड़ा कर ही रहेंगे। तो देखिए, बंधकों का जहां तक सवाल है, हमास और अमेरिका आमने सामने आ रहे हैं। बंधकों को छुड़वाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। पेंटागन एक्शन में है। गाजा में अमेरिकी हमास का स्टैंड क्या है? बंधकों को छोड़ने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है और बंधकों की तलाश तेज कर दी गई है। विदेशी कैदी छोड़ सकता है हमास, ये फिलहाल हमास का स्टैंड नजर आ रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो विदेशी हमास की कैद में हैं, उन्हें राफा बॉर्डर के जरिए ही मिस्र पहुंचाया जा सकता है। बंधकों को छुड़ाने का प्लान बनाया गया है पेंटागन की तरफ से। और उधर हमास का स्टैंड यह है कि विदेशी मध्यस्थता से सौदेबाजी के लिए वो राजी है और यहां पर कतर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन खोजने की कोशिश की जा रही है पेंटागन की तरफ से और हमास का स्टैंड यह है कि रिहा होने वाले बंधकों पर खुलासा अभी नहीं किया गया है। आईडीएफ की ग्राउंड पर मदद कर रहा है अमेरिका और अमेरिकी ऑपरेशन का डर कहीं ना कहीं हमास को है।